मध्य पूर्व एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्या अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती तल्खी किसी नई संकट का संकेत है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कूटनीति की मेज पर चल रही बातचीत अब युद्ध के मैदान में बिखरने लगी है? ईरान और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए अंतरिम शांति समझौते के बाद हालात सामान्य होने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अब एक बार फिर तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक चेतावनी और उस पर ईरान की तीखी प्रतिक्रिया ने पूरे मामले को और गर्म कर दिया है। दरअसल ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ईरान से कहा कि वो लेबनान में हिजबुल्लाह को तुरंत नियंत्रित करे। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान के खिलाफ पहले से भी ज्यादा कड़ा कदम उठा सकता है। लेकिन ईरान ने भी जवाब देने में देर नहीं की। तुर्की स्थित ईरानी दूतावास ने बेहद सख्त शब्दों में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका को पहले इजराइल को नियंत्रित करना चाहिए। ईरान ने इजराइल को लेकर बेहद आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया और साफ संकेत दिया कि वो दबाव की राजनीति स्वीकार नहीं करेगा। इस बयानबाजी के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी प्रतिनिधियों के बीच स्विट्जरलैंड में बातचीत भी जारी है। दोनों पक्ष अंतरिम शांति समझौते के अगले चरणों पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि लेबनान में जारी तनाव और इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष इन वार्ताओं पर लगातार असर डाल रहे हैं। इधर लेबनान में हालात अब भी चिंताजनक बने हुए हैं। हाल के महीनों में इजरायली हमलों में हजारों लोगों की जान जा चुकी है। कई परिवार उजड़ गए हैं, अस्पतालों और रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा है और आम लोगों के जीवन पर इसका गहरा असर पड़ा है। युद्ध से प्रभावित लोगों की कहानियां इस संघर्ष की मानवीय कीमत को भी सामने ला रही हैं। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर दोहराया है कि उनके रहते ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा। नेतन्याहू ने दावा किया कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के परमाणु ढांचे को बड़ा नुकसान पहुंचाया है और भविष्य में भी इस दिशा में सख्त रुख जारी रहेगा। और अब बात सबसे बड़ी और सबसे ताजा अपडेट की। मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। इजराइल ने ईरान के खिलाफ जवाबी हवाई हमलों की आधिकारिक शुरुआत कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली वायुसेना कई मोर्चों पर एक साथ कार्रवाई कर रही है। इन एयर स्ट्राइक्स में रणनीतिक कमांड सेंटर्स, ड्रोन असेंबली प्लांट्स और सैन्य ढांचे से जुड़े अहम ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। ऐसे समय में जब एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल के ये नए हमले हालात को और विस्फोटक बना सकते हैं। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या कूटनीति इस संकट को संभाल पाएगी या फिर मध्य पूर्व एक और बड़े सैन्य टकराव की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और ऐसी अपडेट्स के जुड़े रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।